CWC की बैठक है, क्या माना जाए ये भी कांग्रेस इस तरीके से जीत हुई है, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी समर्थन मिल सकता है? ज़रूर हम सब इस बात के पक्ष में हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और इस बार विशेषकर कांग्रेस पार्टी को जो अच्छी जीत प्राप्त हुई है उत्तर प्रदेश में सपा के साथ जो हमें जीत प्राप्त हुई, महाराष्ट्र में जो हमको अधिक सीटें मिली हैं, राजस्थान में जो अधिक सीटें मिली हैं और कहीं ना कहीं पूरे देश भर में जो एक काफ़ी बेहतर आंकड़ा सामने आया है, इसमें राहुल गांधी जी की जो मेहनत थी भारत जोड़ो यात्रा में और उसके बाद फिर न्याय यात्रा में, उसका ही फल कांग्रेस को राहुल जी को मिला है। और हम सब की और पूरे देश की ये मांग है कि राहुल जी अब आगे भी कांग्रेस की पूरी कमान संभाले ताकि आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बन पाए। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी सवाल उठा रहे थे, कहीं कहीं जो प्रदेश नेतृत्व है वो कमजोर रहा, क्योंकि कई बड़े नेता कांग्रेस की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। टिकट वितरण को लेकर जो नाराजगी थी उसको भी संतुष्ट नहीं कर पाई कांग्रेस। ज़रूर मध्य प्रदेश के जो परिणाम आए हैं हम सबके लिए बहुत ही ये अफसोस की बात है कि जो परिणाम अन्य राज्यों में कांग्रेस हासिल कर पाई उतने ही अच्छे परिणाम हम लोग मध्य प्रदेश में नहीं दे पाए। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि विधानसभा में जब हमको नकारात्मक परिणाम मिले थे तो इस बार थोड़ा और बेहतर करने की हमें सबको उम्मीद थी और लगभग 7-8 सीटें थी जहां हमारी उम्मीद टिकी हुई थी। लेकिन इस बार भी जो एक और बड़ी निराशा हमको मिली है, ये एक मेरे हिसाब से कांग्रेस के हर नेता, हर विधायक, हर पूर्व सांसद, हर पूर्व मंत्री और हर एक व्यक्ति जो कहीं ना कहीं प्रभावशाली है, सबको बैठ के आने वाले समय के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर हम इतने कमज़ोर क्यों रह गए मध्य प्रदेश में। इसमें मेरे हिसाब से अगर हम जो हमारा वर्तमान में प्रदेश नेतृत्व है हम उन पर ही पूरा जिम्मेदारी डालें, वो सही नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ 6 महीने ही मिले हैं अलग अलग पदों पे। तो सिर्फ उनकी बात नहीं है बल्कि हम सब की बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस के विचार है, वो हर घर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा जो अनुमान है, लाडली बहना योजना के बाद भी जिस विस्तार से और जिस बारीकी से कांग्रेस को हर महिला तक पहुंचना चाहिए था, हम नहीं पहुंच पाए हैं और उसका ही परिणाम है कि हम इस स्थिति में आज यहाँ आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत गहरे रूप से मंथन करना चाहिए, रणनीति हम आगे की बनाए। ये मैं सोचता हूँ सबसे पहले हमारे PCC अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और जो हमारे पूर्व PCC अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सब मिलके इस बात पर रणनीति बनाएं कि जो इस बार हमसे एक कमी रह गई, इसको पूरा करने के लिए हमारे पास लगभग 4 साल हैं, इसमें हम कैसे पूरा कर सकते हैं। और जो कहीं ना कहीं एक अंतर आ रहा है हमारी सोच में और जो हम शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं आखिरी मील तक, वो क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे प्रचार में, हमारे संगठन में क्या क्या कमियां हैं जिसके कारण हमको आज ऐसे परिणाम जो मिल रहे हैं। तो ये बहुत गहरा मंथन की आवश्यकता है। लेकिन मुझे आज भी विश्वास है, क्योंकि लोकतंत्र एक की कोई सीमा नहीं होती है, निरंतर इसमें बदलाव होते रहता है और यही एक खासियत भी लोकतंत्र की है कि हमारे पास आज भी समय है सब ठीक करने के लिए। आने वाले समय में हम सब मिलकर काम करेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, सौदा नहीं करेंगे, हम यहीं रहकर पुनः वापस बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम निरंतर होकर काम करेंगे। भैया आप संगठन का जिक्र कर रहे हैं, समन्वय नहीं बना पाए नेताओं के साथ, यही कारण है कि चाहे बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, 3 विधायक भी शामिल हुए, एक समन्वय स्थापित उनके साथ नहीं हो पाया। मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं ये उनकी निजी कमी है कि वो सत्ता के लालच के कारण या अपने खुद के स्वार्थ के कारण अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं, जिस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया। अब अगर कुछ कमी संगठन में है तो आप संगठन में शामिल होकर, बैठकों में शामिल होकर संगठन को और मजबूत करने के लिए बात करें और मेहनत करें और प्रयास करें। लेकिन
भागकर दूसरी पार्टी में शामिल होना ये तो कायरता होती है। ठीक सभी मुख्य नहीं वो संगठन